हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3 बजट टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैंगल बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का एक बैंगल बॉक्स बनाया है मैंने। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। और उसके अंदर ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और उसमें तलिया और ढक्कन लगाऊंगा। उसका माप मैंने यह 9 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 9 इंच का लिया है। तो इस तरह से 9 बाई 9 इंच का हमें दो कटिंग लेना है, एक तलिए में आएगा और एक ढक्कन में आएगा। और इसी माप की हमें दो रबर शीट लेनी है और दो अस्तर लेना है। और ये राउंड में जो पार्ट लगाऊंगा उसमें अस्तर और रबर शीट का माप मैंने यहाँ 25 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो इस तरह से एक रबर शीट और एक अस्तर लेना है हमें। और उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक लगाऊंगा, जो ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक है। और यह फैब्रिक हमें यहाँ ऊपर क्रीज लगा कर लगाना है। और ये ऊपर का फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 42 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो इस तरह से 42 बाई 6 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और यहाँ ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 25 इंच का लिया है। और उसमें जो पीछे पार्ट लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो इस तरह से 7 बाई 4 इंच का हमें एक कटिंग लेना है और एक रबर शीट का कटिंग लेना है और एक अस्तर का कटिंग लेना है। तो पहले हमें तलिए और ढक्कन तैयार कर लेना है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब इस तली और ढक्कन के ऊपर हमें सर्कल में निशान कर लेना है। तो पहले मैंने सर्कल में फरमा कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से फरमा ऊपर रखकर हमें निशान कर लेना है। और यह निशान करने के लिए आप डिश भी रख सकते हो, गोल ऐसे सर्कल वाले डिश वो भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर राउंड में निशान कर लेना है। तो यहाँ दोनों पार्ट के ऊपर मैं राउंड में निशान कर लेता हूँ, तली और ढक्कन के ऊपर। तो इस तरह से मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी निशान कर लेना है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर राउंड में निशान कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर राउंड में निशान कर लिया है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो ये रबर की पाइपिंग है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर मैंने गोल्डन फैब्रिक लगाकर इस तरह से मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है।
और अब यहाँ हमने जो राउंड में निशान किया है वो राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें राउंड में पाइपिंग रख देनी है और यहाँ ऊपर सिलाई करके हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और अब हमें रबर शीट लेनी है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक लगा देना है। हमें इस तरह से यहाँ ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है। तो यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें क्रीज लगाकर यहाँ फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ क्रीज लगा देनी है। यह क्रीज लगानी है, इसलिए फैब्रिक का माप मैंने यहाँ बढ़ा रखा है, ज़्यादा रखा है। तो इसी तरह यहाँ नीचे भी हमें क्रीज लगा देनी है। तो यहाँ नीचे भी मैं क्रीज लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं पार्ट तैयार कर लेना, जो इस तरह से मैंने पार्ट तैयार कर लिया है। और अब इस पार्ट का माप यहाँ हमारा 25 इंच का है और यहाँ हमारा 6 इंच का माप है। तो यहाँ 6 इंच का रहेगा। और अब इसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है, यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है और यहाँ जिप के ऊपर साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और इस तरह से सिलाई करने से हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी।
तो इस तरह से हमें जिप और अस्तर लगा देना है और अभी अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से हमें अंदर की साइड पलटा देना है। तो यहाँ हमें प्रेस कर देना है जिप की जो सिलाई है वहाँ ऊपर, और इस तरह से हमें अस्तर अंदर की साइड कर देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ और ये सिलाई हमारी कवर सिलाई हो जाएगी, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी हमारी। और अभी यहाँ भी अस्तर हमारा खुला है, वहाँ भी हमें सिलाई करके अस्तर हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ भी मैं सिलाई करके अस्तर अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है और ये अस्तर हमें अटैच कर देना है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें अस्तर और जिप लगा देनी है और इस तरह से हमारी अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। इस तरह से हमारी अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है। और अब हमें पीछे का पार्ट लगा देना है। तो इस तरह से हमें पहले रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है और इसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर फैब्रिक रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है और यहाँ भी सिलाई हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी, यहाँ भी सिलाई हमारी कवर सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है और ये पीछे वाला जो पार्ट है, जो टुकड़ा है, वो हमें यहाँ इस तरह से जोड़ देना है। और अब ये नीचे का अस्तर और ये ऊपर का फैब्रिक हमें इस तरह से बाहर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से हमें बाहर की साइड खींच लेना है और यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है। जहाँ अस्तर और रबर सीट खुला है वहाँ भी हमें ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ और ये अस्तर हमें अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा रबर सीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से इस पार्ट को मोड़ देना है सेंटर से और यहाँ हमें साइड में सिलाई करके यहाँ से हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें अस्तर की पट्टी रखकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ हमें सिलाई कवर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा कर ये सिलाई कवर कर देता हूँ। और अब यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें सेंटर पे मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। हमें चारों तरफ निशान करना है और इसके सामने हमें दूसरा निशान कर देना है। और अब ये दोनों निशान हमें सामने सामने मिला लेना है इस तरह से। और अब यहाँ दूसरी साइड हमें सेंटर पे निशान कर देना है और अब इसके सामने हमें दूसरा निशान कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ 4 निशान करना है तलिया लगाने के लिए। और इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ से हमें सेंटर मिला लेना है, जो हमारी सिलाई है उस दोनों सिलाई मिला लेनी है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। और इसी तरह उसके सामने हमें सेंटर पे निशान कर देना है जिप के ऊपर। और इसी तरह हमें यहाँ ये दोनों सेंटर का निशान है वो मिला लेना है, सामने सामने मिला लेना है। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है और इसी तरह यहाँ इसके सामने भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर और नीचे ये तलिया लगाने के लिए सेंटर का निशान मिला लेना है ताकि हमारा तलिया है वो अच्छी तरीके से हमारा सिलाई हो जाए।
और अब इस तली और ढक्कन के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है सेंटर से, और यहाँ जो हमारी पाइपिंग की जो सिलाई थी वहाँ से हमें इस तरह से सेंटर पे निशान कर देना है, और उसके सामने हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है, इसके सामने ही करना है हमें। और अब यहाँ से हमें दोनों निशान मिला लेना है, इस तरह से सामने सामने मिला लेना है, और यहाँ दूसरी साइड में दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ ये उसके सामने भी हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ से हमें दोनों निशान मिला लेना है, और अब यहाँ उसके सामने हमें दूसरा निशान कर लेना है। तो इसी तरह हमें यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी निशान कर लेना है। तो यहाँ भी मैं निशान कर लेता हूँ, और अब ये ढक्कन के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह का मैंने एक हैंडल तैयार कर लिया है। तो यहाँ जो ढक्कन है उसके ऊपर हमें सेंटर पे यहाँ हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ हैंडल ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है, और यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। और अभी यहाँ हमें दूसरी साइड इस तरह से हैंडल रख देना है, और अभी यहाँ ऊपर सिलाई करके यहाँ ये हैंडल हमें अटैच कर देना है। और अब यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें हैंडल रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है, ताकि हमारा जो हैंडल का सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से हमें हैंडल लगा देना है, जो इस तरह से मैंने हैंडल लगा दिया है। और अब हमें तलिया लगा देना है। तो तलिया का ये जो सेंटर का निशान है और इस पार्ट का ये जो सेंटर का निशान है वो दोनों हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हमें तलिए और ये पार्ट का सेंटर का निशान इस तरह से मिलाकर यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से दोनों सेंटर का निशान मिलाकर मैं यहाँ से सिलाई कर देता हूँ, और ये पूरे राउंड में हमें इस पार्ट को इस तरह से रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और हमारी जो पाइपिंग की सिलाई वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, और यहाँ भी हमें जो सेंटर का निशान है वो दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से यह दूसरा भी सेंटर का निशान है, वहाँ भी हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। इस तरह से हमें सारों सेंटर का निशान मिलाकर ये हमें तलिया लगा देना है। तो यहाँ से मैं सारों जो सेंटर का निशान है सभी निशान मिलाकर मैं ये तलिया लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पूरे राउंड में तलिया लगा देना है, जो इस तरह से मैंने यहाँ पूरे राउंड में तलिया लगा दिया है। और अब हमें ढक्कन लगा देना है। वहाँ भी ये जो ढक्कन का सेंटर का निशान है और यहाँ ये जो ऊपर का सेंटर का निशान है वो दोनों सेंटर का निशान हमें इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ से हमें सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ भी हमें जिस तरह हमने तलिया का सिलाई की इसी तरह यहाँ ढक्कन के ऊपर भी हमें सिलाई करके ये ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ से जो दोनों सेंटर का निशान है वहाँ मिलाकर मैं यहाँ सिलाई कर देता हूँ, और ये तलिया में यहाँ और ढक्कन ये मैं लगा देता हूँ। और यहाँ भी ये जो चारों सेंटर का निशान है वो हमें सेंटर का निशान मिलाकर ये ढक्कन लगाना है। तो यहाँ भी मैं जो सभी निशान है वो निशान मिलाकर मैं यहाँ से ढक्कन लगा देता हूँ।
तो जिस तरह से हमने तलिया लगा है उसी तरीके से यहाँ ऊपर में ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से हमें ये ढक्कन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने ये ढक्कन लगा दिया है। और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ से मैं इस तरह से अस्तर की पट्टी लगा देता हूँ और यहाँ हमें पाइपिंग करके जो सिला है वो हमें कवर कर लेनी है, ताकि यहाँ से हमारा धागा ना निकले और ये जीप हमारी ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो इस तरह से हमें ये पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देता हूँ। और अभी ये फैब्रिक यहाँ साइड में जो ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पूरे राउंड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ तलिए के ऊपर भी हमें ये फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ और अब यहाँ से जिप को हमें खोल लेना है। और अब यहाँ से इस बैंगल बॉक्स को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से हमें जो ढक्कन के ऊपर जिप है वो हमें अच्छी तरीके से इस तरह से पलटा लेनी है और यहाँ हमारी जो राउंड में पाइपिंग है वो अच्छी तरीके से राउंड में बाहर आ जाए, इस तरह से पलटा लेना है। और यहाँ से हमें तलिए को भी पलटा लेना है। तलिए में भी हमारी जो पाइपिंग राउंड में लगाई वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए, इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से पलटा लेता हूँ।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैंगल बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैंगल बॉक्स ज़रूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।